जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री धाम राधा कुंड के दर्शन करने वाले सभी भक्तवृंद उपस्थित हों और श्रीमती राधा रानी के दर्शन से अपना जीवन और अपनी सुबह और अपना पूरा दिन और अपनी पूरा ज़िंदगी आनंद मंगल बनाएं, आनंदमय बनाएं। सब स्त्रियों को समझा रहा था क्या करना है क्या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन एनीवे दर्शन कर सकते हैं। मैंने बोला लेट या जल्दी दर्शन आप रोज़ ही करेंगे। कार्तिक मास में आप लोगों का नियम है श्री धाम राधा कुंड का दर्शन करना, तो दर्शन तो होगा ही। तो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम। पंडित जी महाराज, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम। अरे जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय वंशी वट, जय जमुना, जय वृंदावन, जय पुलीना। हरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। बोलिए राधा रानी की जय। आज श्रीमती राधा रानी, इस बार राधा रानी की कुछ अद्भुत ही इच्छा है। क्या इच्छा है? इस बार राधा रानी चाहते हैं, देखो इस बार हमेशा कार्तिक मास में आपको दिखते थे कि यहाँ बहुत ही भक्तवृंदों की संख्या में लोग यहाँ रहते थे, बहुत भक्तवृंद रहते थे। राधा कुंड की पार पे बैठ के कीर्तन भजन इत्यादि करते थे, जप करते थे, मानसिक सेवा करते थे। लेकिन इस बार कुछ नहीं है। इस बार राधा रानी चाहते हैं कि मैं अकेले, अर्थात अपनी लीला के साथ में ही राधा रानी चाहते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो इस बार हमने सुना है कि इस बार मतलब यहाँ स्नान भी नहीं होगा, सब यहाँ बंद कर दिए जाएंगे। मतलब ये राधा रानी का इच्छा है, मत बोलना कि ये प्रशासन कर सकता है, प्रशासन का कुछ बस क्यों, ये राधा रानी का खुद का इच्छा है। वो चाहती हैं कि वो इस बार सब लोग मतलब आनंद के साथ में वो अकेला रहना चाहती हैं, श्याम सुंदर के साथ में, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये तो अहोई अष्टमी तो राधा और कृष्ण की हैं। तो इस बार कोई स्नान नहीं होगा, सब यहाँ से सब रास्ता जो है उनको बंद कर दिया जाएगा। राधा और कृष्ण ही केवल यहाँ उस दिन आनंद, ये मतलब समझ लो कि बहुत बड़ी एक लीला है राधा रानी की, जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि हमारा तो समझने का इतना सोचा ही नहीं है कि हम लोग ऐसी लीलाओं को समझ सकते हैं। तो सोचो कि जहाँ लाखों की भीड़ों में यहाँ लोग रहते थे, एक 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 स्टेप अर्थात एक पग रखने के लिए श्री धाम राधा कुंड में जगह नहीं था। वहीं आज श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान अकेले यहाँ लीला में है। अहोई अष्टमी से, कल से ही हो जाएगा, शायद कल से ही हो जाएगा, नहीं 6-7 5 6 7 8, आज तो 5 हो गया। तो ज़्यादा लोग तो वैसे भी श्रद्धालु नहीं आए श्री धाम राधा कुंड में, लेकिन ये दर्शन करने वालों के लिए बहुत ही विशेष कृपा है। वो क्यों? वो इसलिए कि श्री धाम राधा कुंड के पीसफुल से दर्शन जो आप कर रहे हैं, और एक लोगों के साथ कोलाहल होता है, और एक ये मतलब एक अद्भुत ही मतलब दर्शन है। इस बार जो यहाँ राधा कुंड में जो आ गया ना, तो समझ लो कुछ अलग से फीलिंग है उसका, मतलब कुछ अलग से महसूस करेंगे कि क्या श्री धाम राधा कुंड में चल रहा है। तो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम,
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। लेकिन आप सबके चरणों में मेरी एक विनम्र प्रार्थना यही है, मैं जितने भी लोग फेसबुक का दर्शन करेंगे, अर्थात मेरा मतलब है फेसबुक के द्वारा राधा कुंड का दर्शन करेंगे, तो वो सबसे पहले राधा कुंड का ग्लोरीफाई, मतलब उन्हें राधा कुंड के बारे में अच्छा बोलेंगे, राधा कुंड की जय बोलेंगे, राधा रानी की जय बोल के कमेंट जरूर करेंगे। इतना नहीं कर सकते हैं कि वही पागल आ गया सुबेरे फिर दोबारा से, उसके लिए तो जब तक आप नहीं लिखोगे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पागल है ना, पागल आदमी जब तक, तो इसलिए बेहतर पागल का काम कर दो, राधे लिख दो और अपना आराम से दर्शन करते रहिए। तो जय जय राधे। एवरीबडी प्लीज राइट मी राधे राधे एंड समथिंग फॉर राधा रानी प्लीज। आई वॉन्ट दिस, राधा रानी वॉन्ट दिस। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। आई स्पीकिंग हिंदी क्योंकि माई फॉलोवर्स, माई फ्रेंड, माई सिस्टर so much only Hindi understand, that's why I always Hindi, but I know English, maybe sometime maybe speaking English for foreigner people। जय जय राधे। लेकिन मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ध्यान कर लेना, लेकिन इंग्लिश आसपास मैं बोल लेता हूँ टूटा फूटा, पढ़ा लिखा नहीं, कभी मैं इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकता, अगर मेरे हाथ में किताब दे दिया तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। आज श्री धाम राधा कुंड को जो हम लोग देख पा रहे हैं या राधा कुंड में बैठ के भजन कर पा रहे हैं, ये किसका कृपा है? ये महाप्रभु का तो कृपा है ही है। बाकी रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, ये सामने उनका गद्दी है। रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि यहाँ है, जो आप देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ दिखाऊं, राधे श्याम, ये सामने ये जो गेट है, इससे ऊपर आप सीधे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुँच जाओगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुंच जाओगे इस गेट से, ये सामने। तो और उन्होंने राधा कुंड की पार पे ही बैठ के भजन किया। ये परम भक्त क्या है? ये तो क्या ठाकुर जी के अपने लोग हैं, देख सकते हैं। तो इनके बारे में क्या हम लोग बोल सकते हैं? एक तो पहले तो टूटा फूटा हिंदी है, मतलब टूटा फूटा मेरा सत्संग भी नहीं है इतना, फिर भी मैं बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग क्षमा करना जो उल्टा सीधा बोल दूँ तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही पैसे वाले के लड़के, अर्थात राजा के लड़के समझ लो। इतना धन इनके पास, इतना वैभव। तो इनका शुरू से ही भगवान के चरणों में लगाव था, भक्ति में, इधर उधर कीर्तन में। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का बच्चापन में ही, छोटे से जब थे 5 साल की उम्र से ही उनका लगाव था भक्त में, कीर्तन में। 5 साल की उम्र से ही, छोटे से थे। तो उनके माँ बाप ने बोला कि यार ये तो बाबा जी हो जाएगा, भजन भी नहीं करे, भजन करेगा और फिर हमारे गृहस्थ को कौन चलाएगा? कौन था? रघुनाथ दास गोस्वामी। अच्छा। बोला कौन, हमारी ये शादी भी नहीं करेगा, ये नहीं, कौन कैसे क्या होगा? तो उनका बच्चापन से ही मन था, लेकिन माँ बाप ने उनकी शादी करा दी, ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। उनकी मम्मी प्राप्ति तो पहली हो गई, उनके चाचा और ताऊ के साथ में वो रहते थे, चाचा ताऊ के साथ में मम्मी प्राप्ति हो गई। तो उनका वो करा दिया, क्या कहते हैं, शादी करा दिया। तो उन्होंने शादी के साथ में शादी किया और भाग गई, मतलब उनके साथ में एवन वो कोई उनका रिलेशनशिप एवन नहीं हो गया, संगम नहीं हो गया।
खाली वो लोग शादी किया और वहाँ से उन्होंने बोला शादी क्या है, ये तो शादी सब बर्बादी। वो क्योंकि उनको जानते थे ना, तो वो सब अपना पत्नी वत्नी को छोड़ के तुरंत ही शादी किया और भाग गए पहले ही दिन। अब भाग गए तो कहाँ भाग गए, वो लोग भाग गए, उनका कुल गुरु जी थे, उनके आश्रम में रहने लगे। तो उनके माता पिता ने खोज किया कि वो वहाँ हैं सेवा के लिए, तो उस आश्रम में से फिर वो वहाँ से निकल के महाप्रभु के पास चले गए। फिर वो महाप्रभु के पास चले गए। जब महाप्रभु के पास चले गए पड़ा कि भाई क्योंकि निताई धन है, धन के बिना कैसे हम लोग कुछ खरीद सकते हैं। तो प्रेम रूपी धन जब हमारे पास नित्यानंद है तभी तो हम गौर सुंदर को ले सकते हैं, उनका प्रेम। तो वो उनके पास, तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे बोला कि भाई तुमको दंड है। बोला क्यों? बोला तुम मेरे के बिना, मुझे के बिना और तू गौर सुंदर के पास चला गया, इसके लिए तुम्हारा दंड है। बोला क्या दंड है? बोला तुम्हारा दंड ये है कि तुम क्या सबके लिए दही चीड़ा का उत्सव मनाओगे। वो क्यों? क्योंकि उनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि राजा थे ना, बहुत पैसा उनको मिलते थे, लाखों करोड़ों। तो लाखों करोड़ों, हाँ, महीने में उनका इतना था, महीने में क्या बोलना। तो सोचो थे, तो उनके पिताजी पैसा था इसलिए उन्होंने दही चीड़ा का उत्सव किया। वो पैसा भेजते थे वहाँ उनके लिए, तो उस पैसे से महाप्रभु को वो अपनी कुटिया में बुलाते थे, भजन कराते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको तो रोज़ रोज़ महाप्रभु उनके पास आते थे। 1-2 साल उनके यहीं पे हफ्ता भर में, कभी 5 दिन में, 10 दिन में उनके यहाँ पे भंडारा होते थे, क्योंकि उनके पिताजी के पास पैसे थे। और उस पैसे से क्या है कि उन्होंने महाप्रभु को बुलाते थे, घर में कीर्तन कराते थे, सत्संग होता था। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का बात चल रहा है। अब महाप्रभु ने कुछ दिन खाते हुए, बहुत दिन, कई साल खाया, बाद में फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई रघुनाथ दास गोस्वामी बोला ये सब खाने से, विषय अन्न खाने से मलिन होए मन, अर्थात विषय अन्न खाने से मलिन होए मन, तो विषय मन से फिर कैसे हम लोग भजन कर सकते हैं? हाँ, विषय मन से हम कैसे भजन कर सकते हैं? इसलिए नहीं होगा। बोला और ये सेवा नहीं होगा। महाप्रभु ने उन्हें दामोदर स्वरूप से उन्हें दीक्षा दिलाई थी। उसके बाद इसलिए उनको बोला स्वरूप रे रघुनाथ, उनका नाम रख दिया गया स्वरूप रघुनाथ, महाप्रभु की कृपा से। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी से जो पैसा आते थे उनका भंडारा कराते थे, लेकिन महाप्रभु ने बोला कि ये सब पैसा खाने से गंदा हो जाएंगे हमारा मन, इसलिए हम लोग ये नहीं खाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ? बोला वहाँ चले गए। कहाँ? पुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी तो वहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि सब लोग तो प्रसाद लेके जाते हैं मंदिर से बाहर, लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर में से इतने बड़े बड़े मटकों में सब लोग प्रसाद लेके जाते हैं। तो वहाँ वो खड़े रहते हैं। कोई माधवपुरी दे दे थोड़ा बहुत, समझ रहा है? थोड़ा कोई माधवपुरी दे दे तो उस माधवपुरी से ही अपने पालें। तो क्या हो गया? हो क्या गया? तो महाप्रभु को मालूम पड़ा कि महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी, जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले राधा रानी आरती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसको लगाइए ढंग से। जय राधे भैया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में तो उन्होंने मना कर दिया, पिताजी से पैसा भी लेना बंद कर दिया,
अब वो जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में जहाँ जगन्नाथ मंदिर थे तो वहाँ बड़े बड़े मटकों में महाप्रसाद लेके जाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को तो खाने को तो कुछ चाहिए, तो वो गेट के ऊपर बैठ जाते, सिंह द्वार जिसको बोलते हैं, वहाँ खड़े होके सोचते हैं कि कोई प्रसाद दे के जाएगा। तो महाप्रभु को मालूम पड़ा, बोला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? बोला महाराज वो तो पुरी में और खड़े रहते हैं और वहाँ से जो कुछ मिलता है प्रसाद। तो महाप्रभु ने क्या बोला मालूम है? ओहो, महाप्रभु ने बोला जो रघुनाथ दास गोस्वामी खड़े हैं प्रसाद के लिए वहाँ पे, तो महाप्रभु ने बोला ये तो बेश्या प्रवृत्ति है। अर्थात जैसे बेश्या अपना डेकोरेशन लगा के खड़े हो जाते हैं और कोई सुंदर आदमी होते हैं उसको अपने साथ में ले जाते हैं। बोला ये तो सेम लाइक दिस। उसने बोला कि ये तो ऐसे ही हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी सिंह द्वार पे खड़ा हुआ है, कोई प्रसाद दे के जाएगा उसका, तो ये तो और लाइक। बोला ऐसे भजन नहीं होगा, वो भी छोड़ दिया। अब क्या करना? देखो ना भक्ति क्या होते हैं, मैं बोलना नहीं चाहिए, ये तो गोपनीय बात है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी फिर क्या करें? बोला वो भी ख़त्म। बोला तो रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी ने बता दिया तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब क्या करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कि जो सब लोग गंदा खराब जो खा के झूठा वूटा जो पचा प्रसाद जो गंदा 10 दिन का 5 दिन का क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं कहाँ? नालियों में। चावल को, उस चावल को वो उठाते हैं और उसको पानी में साफ़ करते हैं 1-2 बार, और वो भी गंदा इतना सड़ा हुआ, उसमें से जो बारीक बारीक जो सही रह जाता था उसको पाते थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो सामने आप देख रहे हैं। तो हम लोग भजन के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया खाओ, भालो वालो। बोला भालो महावरू के बोलो ना, भालो ना खाइबे भालो ना पहरीबे, ग्रामीण कथा न सुनिबे। मतलब अच्छा नहीं खाना है, अच्छा नहीं पहनना है। हम लोग तो देखो सुंदर सुंदर टी-शर्ट लगा के रखा है, धोती लगा, लेकिन भजन ऐसे नहीं होता है। भजन क्योंकि जैसा शरीर में कपड़ा होगा, नया कपड़ा है तो दूसरा मन हो जाते हैं, गंदा कपड़ा है तो दूसरा मन है अपना। जैसे अभी तुम्हें जीन्स पहना देंगे तो दूसरा मन हो जाएगा, चश्मा लगा देंगे दूसरा मन हो गया, और कुर्ता है दूसरा मन है कि नहीं? तो ऐसे ही मतलब होता है। तो ये तो श्रेय तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसको साफ करके उसको जब खाते थे तो महाप्रभु को मालूम पड़ा। फिर बोला आप क्या करते हैं वो? तो महाप्रभु को मालूम पड़ा कि वो तो अभी ऐसा करते हैं कि जो गला हुआ प्रसाद है उसको वो सब फेंक देते हैं, उसको वो पाते हैं। तो महाप्रभु जाके उसके पास आए। बोला महाप्रभु उसको पकड़ लिया। बोला रघुनाथ वाकई में तुम बहुत बढ़िया मतलब भजनानंदी हो, और ये जो प्रसाद तुम अकेले अकेले खाओगे क्या? महाप्रभु बोल रहे हैं। हम लोग तो ब्रज में आके बोलते हैं कि ये गंदा है, वो गंदा है, ये गंदा है, क्या हम भगवान के प्रति हमारा क्या हो सकता है? लेकिन वहाँ बोल रहे हैं कि ये तू खा रहा है, ये महाप्रसाद मुझे भी तो खिला यार रघुनाथ दास। भक्ति से सब मिलते हैं, भक्ति के बिना कुछ नहीं। तो भक्ति के बिना कुछ नहीं है, बिगर प्रेम नाही रिजत नंदलाला। तो क्या है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ लिया महाप्रभु ने। बोला ये अकेले अकेले तुम पालोगे? बोला महाप्रभु ये तो झूठा है, गला सड़ा हुआ प्रसाद आप क्या? बोला नहीं नहीं ये तो महाप्रसाद है, महाप्रसाद। तो ऐसे सोचो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी फिर यहाँ पे श्रीधाम राधा कुंड में भी आए। यहाँ पे जब उन्होंने सुना कि सारे चले गए हैं हमारे गोस्वामीगण, बहुत रो रहे थे, वो आत्महत्या करना चाहते थे कि हम मर जाएंगे, क्या फ़ायदा ये जीवन रख के। तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें रोका और उन्होंने फिर भजन की शिक्षा दी। और फिर यहाँ पे बैठ के वो थोड़ा सा, यही सामने इनका 5 पांडव है, इधर की साइड में है, 5 पांडव हैं उधर की साइड में। तो वहाँ पे उन्होंने बैठ के उनकी भजन कुटिया है, वहाँ पे उन्होंने भजन किया। बोला कैसा भजन किया? बोला ऐसा भजन किया ना तो उनको गर्मी है ना ठंडा है। श्रीमती राधा रानी इतना गर्मी पड़ रहे हैं, पूरे शरीर में से पसीना निकल रहा है, पूरे शरीर में से पसीना निकल रहे हैं। तो राधा रानी तो अपने भक्तों के लिए दयालु हैं। श्रीमती राधा रानी बोला मेरो लाला, मेरा भक्त ऐसे है। तो उन्होंने अपनी साड़ी से उनका क्या किया, छाया किया कि उनको। तो ऐसा मतलब प्रेमी भक्त है वो। आज भी यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि हैं, यहीं पे हैं। तो यहाँ पे कभी आपको जाप करना है तो किसके पे जाप करोगे? संसारी लोगों के पे जाप नहीं, यहाँ श्री जो रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, यहाँ बैठ के जाप करो। बोला सबसे बेस्ट जाप जो होता है, वो सबसे बड़ा जाप जो होता है, वो सबसे बड़ा ध्यान जो होता है, एक तो राधा कुंड मुकुटमणि धाम चिंतामणि धाम बोलते हैं, और दूसरा रघुनाथ दास गोस्वामी
जो साक्षात यहाँ उनका समाधि है। यहाँ पे बैठ के जो लोग जप करते हैं और जो ध्यान करते हैं वो डायरेक्टली उनका कनेक्शन वहाँ ठाकुर जी के साथ हो जाता है। कोई ऐसा स्थान नहीं है, जय राधे, कोई ऐसा स्थान नहीं है राधा कुंड के बिना कोई ऐसा। ठीक है, पूरा ब्रज धाम ही प्राकृतिक धाम है, लेकिन राधा कुंड की अलग महिमा है। इसकी महिमा ना तो वृंदावन ले सकता है, ना गोवर्धन ले सकता है, ना मथुरा, ना कोई नहीं ले सकता है जो राधा कुंड है। लेकिन राधा कुंड की सब की जगह ले सकते हैं। राधा कुंड जो मधुर भाव होता है ना, उसमें सक्ष्य भाष्य सब मतलब सारे पंच भाव होते हैं, ऐसे सुना है। तो ये राधा कुंड है ना, इसमें अभी सब है। तो राधा कुंड मतलब मधुर्य भाव में सब है। तो मधुर्य भाव में सब है, ऐसे ही राधा कुंड में सब है, समझ रहे हो। इसके लिए अपन राधा कुंड से मतलब यहाँ वहाँ कहीं मत जाओ, खाली राधा कुंड में पड़े रहो। ब्रज है, पूरा ही ब्रज है। अब यूँ तो देखो 5 है, जो सक्ष भी है वो भी बड़ा भाव है, वात्सल्य वो भी बड़ा भाव है, लेकिन उस सब में मधुर्य है। ऐसे ही सब में राधा कुंड है। तो राधा कुंड में आके भजन करो, कीर्तन करो। और वो भी सब में, जैसे बहुत सारी समाधियाँ हैं सबकी, लेकिन सबकी समाधियों में भी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जो समाधि है उससे ऊपर कोई समाधि नहीं है। तो साक्षात जो ठाकुर जी के मतलब उनके अनुयायी हैं, क्या उनकी लीला के पात्र। तो हम लोग कहाँ जाके भटकेंगे, यहाँ आओ राधा कुंड में। राधा कुंड में ये सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करता है राधा रानी से, क्योंकि हम लोग क्या कर सकें, संतों की कृपा तो जरूरी है। तो ये वो हैं। एक बार यहाँ पे काजी भी आया था, बोला काजी नहीं, वो अकबर मुसलमान का राज था। तो यार हमारा जो मदन मोहन मंदिर है ना वृंदावन में, और गोविंद मंदिर में, ये बहुत ऊंचा था, दिल्ली से लोग देखते थे। वहाँ इतना दीपक जलते थे, दीपक। तो वो बोलते ये क्या, बोला ये हिंदुओं का मंदिर है। बोला तोड़ दो, बोला हिंदुओं का मंदिर और मुसलमानों से बड़ा। इसलिए वो काजी उसने क्या कहते हैं, अकबर ने आके तुड़वा दिए थे। तो जब ये राजस्थान के एक वो थे, राजस्थान के एक राजा थे, उनको मालूम पड़ा, तो उन्होंने जयपुर से क्या किया, उन्होंने राधा गोविंद की मूर्ति और तुम्हारे साथ राधा गोपीनाथ की मूर्ति सबको लेके जयपुर में उन्होंने रातों रात भिजवा दिया कि नहीं, वृंदा महारानी नहीं गई, वृंदा महारानी अभी भी यहाँ हैं। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने कुछ और दिया था, मैं भूल गया था, वो गिरिराज जी हैं। वो अभी भी भक्ति निवास में वृंदावन में हैं, वो गिरिराज जी जो रघुनाथ वो भी हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के जो महाप्रभु ने गिरिराज दिए थे ना, वो गिरिराज अभी भक्ति निवास वृंदावन में, हाँ, उनका वो शिपिंग करते थे। तो आज भी वो हैं यहाँ पे वृंदावन में। तो ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास एक बार फिर सब कुछ करके फिर अकबर इधर आता था, अकबर नाम था, हाँ। तो यहाँ पे उसने बोला वो बोला कि यहाँ पे एक बाबा भजन कर रहा था। तो बाबा भजन कर रहा था, तो बोला ये कौन है, बोला ये तो बाबा है। तो बोला है हमको पानी पीना है। वो तो मुसलमान था ना, राजा था, पानी पीना है। बोला पानी पीना है, ये राधा कुंड में। बोला यहाँ है, हमें इस पानी से क्या होगा, थोड़ा सा पानी है, पहले तो यहाँ पक्का कुंड नहीं था। बोला इस पानी से क्या होगा, बोला इस पानी से, बोला ये बहुत पानी है, आप पे पियो। बोला मैं अकेला नहीं है, मेरा पूरा सेना है, मेरा पूरा कमांडो मेरे साथ है, हाथी ऊँट घोड़ा सब मेरे साथ है, पूरा इतना बड़ा सेना है। बोला ये सब कैसे पी लेंगे, छोटा सा तो तुम्हारा ये है, हाँ। बोला तुम पियो। तो उन्होंने पिया, तो राधा कुंड का पानी शेष नहीं होता है, बढ़ते हैं सब पी लिया। तो वो समझ गया कि साक्षात मतलब कोई, तो वो कांपने लगा। बोला महाराज मुझे क्षमा कर दें, आप सच्चे पीर हैं। मुसलमानों में बोलते हैं पीर और हमारे यहाँ पे बोलते हैं साधु। तो वो बोलते हैं कि आप सच्चे पीर हैं। बोला बताओ, मैं आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ। बोला क्या, बोला भविष्य में तो कुछ होगा, मैं आपके लिए यहाँ 80 एकड़ ज़मीन लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक तामा का पत्र होता है, तामा मतलब स्टील होता है, एक आयरन होता है, एक तामा जो होता है हम लोग पानी पीते हैं तांबे के बर्तन में, उस एक पत्र पे लिखा कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी के। इसलिए आज भी यहाँ बाबाजी संप्रदाय में ये जगह उनकी के हाथ में है, जो बाबाजी संप्रदाय है यहाँ। ये पूरा राधा कुंड के आसपास जितनी भी जगह यहाँ पे दिख रही हैं वो सब बाबाजियों के हाथ में है। तो 80 एकड़ जमीन कितनी होती है? 80 एकड़ बहुत होती है। ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी को काजी उसने अकबर लिख के गया था, साइन करके गया। तो आज भी यहाँ उन्हीं की कृपा से यहाँ बाबा जी लोग
रह रहे हैं कुटिया में, और गुरु जी की कृपा चल रहा है कि सारी कुटियाओं में उन्हों की कृपा चल रहा है कि सब वैष्णवों की कुटिया, किसी का प्लास्टर खराब है, किसी का कुछ टाइल लगाना है, किसी का मोरी बनाना है, किसी का छत बनाना है, और गुरु जी का सेवा चला हुआ। और वो सब सेवा गुरु जी ने दास को दे रखा है कि राधा कुंड में राधा कुंड का सेवा, राधा कुंड की परिक्रमा का सेवा और साधु लोगों की कुटिया का सेवा, ये इस अधम को गुरु जी ने सेवा दे रखा है विशेष। ये तो मैं तो योग्य नहीं हूँ उसके, फिर भी गुरु जी का कृपा है। तो राधे श्याम, तो यहाँ पे उन्होंने पानी पिया और उन्होंने सब तांबे के पत्र पे वो 80 एकड़ ज़मीन उनके नाम कर दिया। बोला ये रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वही परंपरा से आज बाबा जी परंपरा से राधा कुंड के चारों तरफ बाबा जी लोगों की कुटिया ही हैं, उनका ही जगह है ये। तो आज भी यहाँ पे मेहनत के हिसाब से चले आ रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में हमारे सदगुरु हैं, मेहनत तो नहीं है, गुरु जी से बोला गया कि तुम मेहनत बन जाओ, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया, क्योंकि गुरु जी मेहनत पद भी तो नहीं लेना चाहते हैं। गुरु जी तो सीधे सीधे सीधे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घूमने का बात है। गुरु जी ने बोला हम तो बाकी सेवा सब राधा कुंड में सब सारी सेवा उन्होंने ही संभाल रखी हैं, सारी सेवाएं, लेकिन मेहनत नहीं बने आज भी, मेहनत कोई और है। तो बहुत ही अच्छा है। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में भी एक बार ऐसी इच्छा जागी कि राधा कुंड को बनाए, ऐसी इच्छा सी जागी बस। तो ये मैं कथा कल शायद बोलूँगा, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा, समय का अभाव है, मिस्त्री लोग भी बुला रहे हैं, अभी उधर से मैं निकलूँगा। तो जय जय श्री राधे। हमें थोड़ा सा राधा कृपा कटाक्ष करते हैं, फिर चलते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगति कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षवाज अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रभारुणान्द्रिकोम परावय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्षभाज अनंग रंग मंगल प्रसक अंगुरा ब्रवाम सुविभ्रमई ससंभ्रमई द्रगंत बाण पातनई निरंतरम वशीकृतः प्रतीत नंद नंदन करो तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंड विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्षवाज मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलासपन अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षवाज हसे सुहाव भाव धीर हीर हार मुषते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंदे हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षवा मृडाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलाक्ष लोलनी लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षवा सुवर्ण मालिकांचिते त्रिलेख कंभुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीदित सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्षभाज नितंब बिंबुलंब मान पुष्प मेखुला प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप्य मध्य मंजिल करिंद सुंद दंडिका वरोह सौभ गोरु के कदा करिष्यसि कृपा कटाक्षभाज अनेक मंत्रनाद मंजुनु परारवस्कलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौर बिलोल हेम वल्लरी विडम्र चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षवा अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजराचिते हिमाद्रजा पुलो मजा विरंच जावर प्रद अपार श्रद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीनके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षवाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदवार हरि प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमो इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दनि करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षभाज भवेत् तदेव सञ्चितः त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डला प्रभे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधे
श्री राधा दर्शन श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री राधा कुंड धाम प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री राधा कुंड धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री राधा कुंड धाम जय वंशी वट जय जमुना जय वृंदावन जय पुलीना श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। सब लोगों को दंडवत प्रणाम। फिर मिलते हैं। जिंदे रहे तो समय का कोई पता नहीं, कभी भी मर सकते हैं, इसलिए कल मिलते हैं या फिर शाम को मिलते हैं, पता नहीं कब मिलते हैं या मिलते ही नहीं है, कौन जानता है। राधा कुंड तो मिलेंगे आपको हमेशा, श्रीमती राधा रानी, ये दास नहीं मिल सकते हैं। तो आप लोग सब लोग इस दास के ऊपर कृपा बना के रखना कि थोड़ी सी इस दास को भी कृपा देना। बोला एक पागल है और अपराधी पापी लोगों पे थोड़ा सा दया दृष्टि। मैं तो इतना करता हूँ, इतना योग भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग प्रेम से सुनते हैं इसलिए थोड़ा सा सुनाने का इच्छा करते हैं। लेकिन बाकी ना तो बोलना नहीं जानता, नहीं कोई ज्ञान है, नहीं कुछ पढ़ाई है, ना कोई योग्यता, ना ऊँचे कुल में शूद्र भी हूँ, मतलब सब तरह से ही मतलब पूरा नीच हूँ, नीच व्यक्ति जिसको बोलते हैं, जिसमें मतलब। लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह है वो दूसरा बात है। लेकिन बाकी आप इस नीच से सुनने से आपको इतना प्रेम नहीं मिलेगा जितना आप बड़े लोगों से सुनेंगे तो उनसे। लेकिन आप राधा कुंड दर्शन कर रहे हैं, एनीवे राधा रानी का दर्शन तो आपको लाभ देंगे। अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो वॉल्यूम कम कर लिया करो, राधा कुंड का दर्शन किया करो, सबसे अच्छा। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम।